हेलो बच्चों, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे मूमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। इस चैप्टर में एक बच्चा है, वो अपने माता पिता के साथ फेयर देखने जाता है। जैसे कि इसके टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा, द लॉस्ट चाइल्ड मतलब वो बच्चा वहाँ जाकर खो जाता है। अब वो कैसे खोता है, उसमें वो वहाँ क्या क्या देखता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये फेस्टिवल जो है बसंत का है। स्प्रिंग मीन्स बसंत का सीजन है ना। बसंत कौन सा समय होता है? फेब और मार्च का। उस समय बहुत अच्छा मौसम होता है, ना बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है। तो जगह जगह पर मेले लगाए जाते हैं, एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं। तो ऐसी ही एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है, वहाँ पर ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ गया हुआ है। ठीक है, तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्स्ड आ गैली क्लेड ह्यूमिनिटी। अब वो बता रहे हैं ये जो फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ क्या सीज़न क्या था? वो कम होती हुई सर्दी है ना। कम होती हुई सर्दी में छोटे छोटे रास्ते और सकरी गलियों से बहुत उल्लास से भरे लोगों का क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, इमर्ज्ड मीन्स क्या होता है? इमर्ज मीन्स निकल रही थी, यानी उमड़ रही थी, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर है ना। एलेज मीन्स सकरी गलियाँ। गैली मीन्स खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक। ह्यूमैनिटी मनुष्य। ओके, चलिए। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। अब वो लोग कैसे कैसे आ रहे हैं? कुछ घोड़ों पर सवार होके आ रहे थे, कुछ बांस के छकड़ों पे सवार होके आ रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों पे बैठ के आ रहे थे, है ना। यानी बहुत सारे लोग, उनके पास जैसे जैसे साधन थे वो अपने व्हीकल से वहाँ पर आ रहे थे। वन लिटिल बॉय ran between his father's leg, brimming over with life and laughter। अब उन्हीं में एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने माता पिता के साथ वहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, ब्रिमिंग। ब्रिमिंग मीन्स होता है बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ। ऊपर तक कैसे? मान लो कोई घड़ा है, उसमें हम पानी भरते हैं और वो बिल्कुल ऊपर तक भर गया, हम उसमें और भरते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो ऊपर से छलकेगा, निकलेगा। तो ब्रिमिंग वो होती है कि ऊपर तक बिल्कुल भरा होना, फिर उसमें से छलकना। यानी वो बच्चा खुशी से भरा हुआ था एकदम, और बहुत एक्साइटेड था, है ना। अगर मैं उसकी यहाँ पर शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो ऊपर तक भरा हुआ, कैसे? चंचलता और खुशी से। ये देखो, ये बच्चा इसमें पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है कि अपने मम्मी पापा के साथ वो फेयर देखने के लिए जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। आओ बेटा आओ, उसके जो पेरेंट्स हैं वो आवाज़ लगाते हैं। एज ही लेज्ड बिहाइंड, fascinated by the toys in the shops that lined the way। जब वे रास्ते पे खिलौनों की दुकानों को देखता है तो वो क्या हो जाता है? फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मीन्स होता है बेटा सम्मोहित हो जाना, यानी वो इतना आकर्षित हो जाता है कि उनको देखता ही रहता है, वो देखता ही रहता है। और लेस्ड मीन्स होता है पिछड़ जाना, यानी जब वो खिलौनों की दुकानें वहाँ पर देख रहा है तो उन्हें देखते देखते वो एकदम सम्मोहित सा हो जाता है और उन्हें देखता रहता है। तो क्या होता है? मम्मी पापा तो आगे निकल जाते हैं, वो उनके पीछे रह जाता है बच्चा। ठीक है। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। वो अपने मम्मी पापा का पीछा करता है, जल्दी जल्दी भागता है उनकी तरफ, है ना, उनकी तरफ भागता है। और उसके पैर तो उसके मम्मी पापा की आवाज़ का जैसे आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
यानी उनकी आवाज़ की तरफ जल्दी जल्दी भाग के वो पहुंच जाता है। His eyes still lingering on the receding toys. वो बेचारा भाग के पहुंच तो गया, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो उस खिलौनों पर ही लगी हुई हैं। लिंगरिंग मीन्स होता है देर तक ठहरा होना किसी चीज़ का, और रिसाइडिंग मतलब पीछे छूटना। तो आंखें मतलब उसी पर लगी हुई हैं, यानी वो खिलौनों पर ही टकटकी लगा के देखे जा रहा है और आगे चलता जा रहा है ना। वे आंखें अभी भी ऐसा लग रहा है पीछे छूट गई हैं खिलौनों पर ही। ठीक। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। और क्या होता है फिर, जब वो जो है अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है, तो फिर क्या होता है कि वो जो है अपने मम्मी पापा से कहता होगा फिर कि मुझे दिला दो, मुझे ये चाहिए, इस तरीके से बोलता होगा वो। तो दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, उसके माता पिता उसके लिए इंतज़ार करते हैं वहाँ पर। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि जो है कि वो वहाँ पर पहुँच जाता है अपने माता पिता के पास, है ना, कि जो वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो अपनी जो मन की बात होती है वो अधिक नहीं दबा पाया, लेकिन उसको पता है कि उसकी आंखों में पहले मम्मी पापा ने उसने कुछ मांगा होगा तो उसको मना कर दिया था, है ना। तो उसको ये पता है कि अगर मैं फिर से कहूँगा तो मम्मी पापा फिर मना कर देंगे। तो उनकी इनकार भरी नज़र को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए बेचारा वो कहता ही नहीं है, बताता ही नहीं है अपनी बात को कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, बस देखता रहता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। लेकिन अब उस पर रहा नहीं जाता और वो कह देता है, वो कहता है मुझे वे खिलौना चाहिए। वो उनसे प्लीडेड मीन्स प्रार्थना करता है ना, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तो ये दिला ही दो। आप भी जाओगे, कुछ चाहिए वहाँ पर, अगर मान लो एग्जीबिशन देखने गए या कोई फेयर देखने गए, तो आप क्या कहते हो, मम्मा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, बोलते हो नहीं बोलते हो। डर भी लगता है बहुत सी बात कहने में कि दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। तो ये स्थिति उस बच्चे की भी थी। पहले उसने कुछ मांगा होगा तो उसको पता था मम्मी पापा मना कर देंगे, पहले तो वो सोचता है नहीं कहूँ, लेकिन वो कह ही देता है कि मुझे ये चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वाई। अब उसके पिता जो हैं, रेड आई से मतलब होता है गुस्से में, है ना। तो उसके पिता गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे देखते हैं, और ये जो देखना है उसका कैसा है, वो फेमिलियर है इस चीज़ का, यानी फेमिलियर मतलब चिर परिचित है, पहले से मालूम है उसे। ये जो अंदाज है उसके पापा का, वो चिर परिचित अंदाज है। इसी क्रूरता से उसकी तरफ देखना, यानी उसको अब डर लग रहा है कि अब तो पापा डांटेंगे डांटेंगे। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब उसके पापा तो गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन उसकी माँ ने उसको, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था एकदम कैसा था, उल्लसित वातावरण, उससे खुश होके वो कहती हैं, बड़े प्यार से उसकी उंगली पकड़ती हैं और उससे कहती हैं देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है, यानी उसके माइंड को वो डाइवर्ट करना चाह रही हैं। वो देख रही हैं कि पापा उससे नाराज़ हो रहे हैं, तो वो खिलौनों से अपना दिमाग हटा ले, तो वो कुछ और दिखा रही हैं उसको। क्या कहती हैं, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। अब वो क्या बता रही हैं, उसको दिखा रही हैं उसके अपने बच्चे को कि वहाँ खिली हुई सरसों का एक क्या है, फील्ड है ना। और वो देखने में कैसा लग रहा है, पिघले हुए सोने के जैसा, जैसे वहाँ पर सोना पिघला पड़ा हो ऐसा दिखाई दे रहा है। पीली सरसों उस फ्लैट ज़मीन पर मीलों दूर तक फैली हुई थी। तो ये चीज़ वो उसे दिखा रही हैं, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings in
intercepting the flight of a lone black bear or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वो क्या देख के बता रही हैं वहाँ पर कि एक बड़ी सी ड्रैगन फ्लाई का झुंड है ना, और पर्पल कलर का पंख फैलाकर वहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, वो हलचल कर रहे हैं। फूलों पे से क्या चाहिए, स्वीट चाहिए उनको, तो वहाँ पर तितली, मधुमक्खी जो है वो सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं उनको, है ना। कैसे बोला उन्होंने, आ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन द ग्राउडी पर्पल विंग्स intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. वो जो पीले पीले सरसों के फूल खिले हुए हैं उसको स्वीटनेस से मतलब यहाँ शहद से है, यानी शहद की तलाश में वहाँ पर ये सब इंसेक्ट जो हैं आए हुए हैं। वो ऐसा उनकी माँ उनको दिखा रही है वहाँ पर। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज। वो जो अब बच्चा है, बच्चे को तो बहुत जल्दी हम बहला लेते हैं, तो वो बच्चा अपनी माँ की बातों में आ गया, तो वो अपनी नज़र से उनको जो है हवा में पीछा कर रहा है उनका, यानी जहाँ वो जा रही हैं वहाँ उनको देखता हुआ जा रहा है। ठीक है, मतलब ध्यान टकटकी लगा के वो उनको देखे जा रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और कब तक देख रहा है वो जो बच्चा है वो टकटकी लगा के उन सब चीज़ों को देखे जा रहा है, और वो तब तक उनको देख रहा है, तब तक उसकी निगाहें उसका पीछा कर रही हैं जब तक कि वे पंख समेट कर कहीं पर विश्राम करने के लिए बैठ नहीं जाती हैं। और जैसे ही वो बैठती हैं तो क्या होता है, वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चा है, बच्चे तो ये सब काम करते ही हैं, तो वो अब उसमें लग गया। वो जो इंसेक्ट, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई जो उसकी मम्मा ने दिखाए थे, वो अब उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। अब वो कह रहा है जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए जाता है, कोशिश कर रहा था ना कि मैं इनको पकड़ लूँ जल्दी से, तो क्या होता है, जब वह उनको अपने हाथों से पकड़ने वाला होता है तो वो अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है आगे देखिए। जैसे ही बस ऑलमोस्ट कॉट मतलब पकड़ने ही वाला होता है तब तक तो वो उड़ जाते हैं वहाँ से। देन हिज मदर गेव अ काउंटनरी कॉल। अब उसकी मम्मी उसको क्या करती हैं, जल्दी से आवाज़ लगा देती है। काउंटरी कॉल मतलब चेतावनी दे देती हैं, चेतावनी वाली आवाज़ देती हैं। क्या कहती हैं वो, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, कि आओ बेटे आओ, फुटपाथ मतलब पगडंडी पे आ जाओ। खेतों में पगडंडी बनी होती है ना, तो वो कहती हैं कि पगडंडी पर आ जाओ। ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब वो जब माँ उसकी आवाज़ देती है तो वह बच्चा खुशी से अपने माता पिता के पास भागा और थोड़ी देर के लिए उनके साथ साथ चलने लगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो चलने तो लगा उनके पास, लेकिन क्या हुआ, जल्दी ही क्या हो रहा है कि वहाँ पर धूप निकली हुई है ना, तो क्या हो रहा है कि धूप में अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आए कीड़ों और जंतुओं से वो फिर से आकर्षित हो जाता है ना, उनको फिर से देखने लग जाता है। यानी जब वहाँ पर धूप से छुप रहे थे, वो ज़मीन में पकड़ रहा था ना उनको, वो वहाँ बैठ गए थे, तो क्या हुआ कि वो वहाँ पे बाहर निकल आए, तो वो उनको देखने के लिए फिर से वहाँ पर रुक गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड seated themselves on the edge of well.
अब उसके माँ बाप उसे फिर से आवाज़ देते हैं, आओ बेटा आओ। उसके मम्मी पापा ने उसे यह एक शेड थी, एक छाँव में से उन्होंने आवाज़ दी जहाँ पे कुएं के किनारे वो बैठ गए थे। ठीक है, वो उसे फिर से वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं। ही रन टूवर्ड्स देम, वो फिर से भाग के उनके पास पहुँच गया। ठीक है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वह उस ग्रोव मीन्स होता है उपवन, है ना, छोटी सी बगिया है जैसे, तो वो उपवन के पास पहुंचा तो एक फूलों की बौछार उस बच्चों के ऊपर हुई, कुछ फूल उसके ऊपर गिरे, है ना, अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। वो फूल जैसे ही गिरे तो वो अपने माँ बाप को भूल गया, मतलब वो ये भूल गया कि मम्मी पापा उसको आवाज़ लगा रहे हैं। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और उसने क्या किया, जो पेटल उसके ऊपर गिर रही थी, फूलों की पत्तियाँ उसे गिर रही थी, उनको इकट्ठे करने लगा वो, है ना। वो यही भूल गया कि मम्मी पापा ने मुझे आवाज़ दी थी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, एक काम में लगा दो तो दूसरा काम भूल जाते हैं। बट lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting. The dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. अब वो क्या बोल रहा है कि जो है वो वहाँ पर फूल इकट्ठे कर रहा था, है ना, तो क्या हो गया कि वो यही भूल गया कि मम्मी पापा उसको आवाज़ लगा रहे थे। पर ये क्या, उसने क्या सुना, बर्ड की आवाज़ सुनी। डव क्या होता है, डव पक्षी होता है, पिजन जैसा होता है लेकिन वाइट कलर का होता है, उसको फाख्ता भी बोलते हैं, है ना। तो उसकी उसने आवाज़ सुनी, डव की आवाज़ सुनी, तो वो चिल्लाता है डव डव, या हिंदी में बोलें तो फाख्ता फाख्ता, ऐसे चिल्लाता हुआ अपने माता पिता के पास भागा है। और वो अपने हाथों को भूल गया और पंखुड़ियों को उसके हाथों से गिर गई। मतलब अब डव को देखा तो वो फूलों के बारे में भूल गया और पंखुड़ियाँ उसके हाथों से सब वहाँ पर फैल गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द banyan tree and gathering him up took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि आओ बेटा आओ, यानी वो फिर से उसे बुला रही हैं क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में लगी जाता है, तो उसकी मम्मी पापा उसे फिर से बुला रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चे जो अब बरगद के वृक्ष के इर्द गिर्द उछलता हुआ दौड़ रहा था, है ना, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द banyan ट्री। ओके, मतलब बरगद के पेड़ के इधर उछल रहा था, अब उसे बरगद का पेड़ दिख गया तो वहाँ पर ऊधम मचाने लगा। क्या किया उन्होंने, उसको आवाज़ लगाई, ठीक, और गोद में उठाकर उस सकड़ी पगडंडी पर चढ़ने लगे जो सरसों के खेतों के बीच में से होकर मेले में जाती थी। यानी वो जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ करता चला जा रहा है। उसने उठाया, उसके पापा ने उसको गोद में, और उस सकड़ी पगडंडी से होके वो चलने लगे। ठीक है, मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत में से होके जो जा रही थी। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थॉर्न्स। जब वो गांव के पास पहुंचने वाले थे तो उस बच्चे ने क्या देखा कि और बहुत सारी भीड़ पगडंडियों पर से होके वहाँ से जा रही थी। थ्रोन से मतलब बहुत सारी भीड़ भाड़। गांव के पास जैसे ही वो पहुँचे तो ये चीज़ उन्होंने देखी कि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। और कन्वर्गिंग टू द whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब क्या हो रहा है
उसने देख लिया बच्चे ने कि हम मतलब वो ही नहीं बहुत लोग भी जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो मेले में क्या हो रहा था, वर्लपूल का मतलब होता है भंवर, जैसे पानी में गोल 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 भंवर आती है ना। आप किसी मशीन में, वॉशिंग मशीन में देखना, आपकी वॉशिंग मशीन चले तो उसमें जब खाली पानी चला के देखना, जब वो घूमता है तो वो क्या हो जाता है, एक वर्लपूल बन जाता है ना। तो उस बच्चे ने क्या देखा, गांव के पास पहुंचते हुए वह बच्चा और भी भीड़ से भरी हुई पगडंडी को देखा था उसने। बहुत सारे लोग थे वहाँ, जो मेले के भंवर में जाके मिलती थी, यानी मेला एक भंवर की तरह बताया है यहाँ पे राइटर ने, ठीक है, जहाँ पर वो सब लोग जा रहे थे, वहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। और and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और जिस दुनिया में वह जा रहा था उसके शोर के प्रति वह कैसा हो रहा था, फैसिनेटेड हो रहा था, वो शोर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो आकर्षित हो रहा था, है ना, ठीक है। जय, और ये कहाँ पर हो रही थी जब चीज़ें, उसके प्रवेश द्वार पर, बिल्कुल जब वो एंटर कर रहा था। चलिए आगे देखिए क्या होता है। आ स्वीट मैट सेलर A sweet mad sailor hogged gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold। अब वो वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि जब वहाँ वो घुसे तो वहाँ पे क्या था, उसका जो एंट्रेंस था, उसका गेट था, उसके कोने में एक मिठाई वाला, है ना, एक मिठाई वाला खड़ा हुआ था, एक कोने में था, और वो क्या कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था, कैसे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, है ना, और ये सब कैसे सजी हुई थी, गोल्डन और सिल्वर जो है उससे पैटर्न से सजी हुई थी, यानी उस पर चांदी और सोने के वर्क लगे हुए थे। और क्या हो रहा था, एक आर्किटेक्चर रचना, यानी एक संरचना उसने वहाँ पर लगाई हुई थी, ठीक है। और बहुत सारी भीड़ जो है उसके ठेले के आसपास इकट्ठी हुई थी, यानी उसने जो आर्किटेक्चर रचना संरचना बना रखी थी उसे वो सब लोग देख रहे थे, वो बहुत अच्छी लग रही थी, मिठाइयाँ कलरफुल बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, ठीक है। और उसने काय से सजा रखी थी, वो पेटल से, कैसी पेटल, कैसी लीव्स थी वहाँ पर, सोने और चांदी, यानी सोने चांदी का वर्क लगा हुआ था उन पर, ठीक है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फ्रॉम द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड। अब उन सब चीज़ों को देख के क्या होता है, उस बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है, वो उसको बड़ी ध्यान से उस बर्फ़ी को देख रहा होता है, उसको बर्फ़ी बहुत पसंद होती है, वो अपने मुंह में बड़बड़ाता है, एकदम मरमर करना यानी बड़बड़ाना, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his pill would not be headed because his parents would say he was greedy। अब उसे मन तो कर रहा है खाने का, क्योंकि वो बर्फ़ी उसकी पसंदीदा है, उसका मन ललचा गया उस पर, है ना, और उसने बेचारे ने अपने मन में बोल भी लिया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि वो उसकी ये प्रार्थना पे उसके मम्मी पापा ध्यान ही नहीं देंगे, तो इसने बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं, और सोच रहा है मेरे मम्मी पापा ये सोचेंगे कि मैं लालची हूँ, है ना, तो इसलिए उनके उत्तर की, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, उनके उत्तर की उन्होंने प्रतीक्षा ही नहीं करी और बेचारा आगे बढ़ गया, बस अपने मन में ही कह के, क्योंकि उसने पहले भी जो भी मांगा था मम्मी पापा उसके मना कर रहे थे, तो इसलिए बेचारा चुपचाप आगे बढ़ गया। A flower seller hogged a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn। अब वो जो फूल, अब कहाँ पहुँचा, आगे उसने एक फूल वाला देखा जो फूल बेच रहा था, वो आवाज़ क्या लगा रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। अब वो बच्चा उसकी तरफ और अधिक आकर्षित हो गया, उसे और सुंदर लगने लगी, वो बाला बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी उसे।
है ना। तो अब तो उसका उसका भी मन करने लगा। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। अब वो उस टोकरी की तरफ गया, फूलों की टोकरी ढेर की तरफ पहुंचा, और वो धीरे से फिर से बुदबुदाया कि मुझे ये माला चाहिए। यानी उसे जो दिख रहा था वो चाहिए, है ना। उसने फिर से कहा धीरे से बड़बड़ाते हुए कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। उसे अच्छे से पता था कि मेरे मम्मी पापा मना कर देंगे, है ना, और क्या कहेंगे मुझसे कि ये जो वो हैं फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, चीप हैं, घटिया हैं, तो वो मुझे दिलाएंगे नहीं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। यहाँ पर भी उसने यही किया कि उनके आंसर का इंतज़ार नहीं किया और आगे बढ़ गया। ठीक। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब आगे क्या देखता है वो, आगे देखता है कि एक आदमी एक डंडे पे बंधे हुए उड़ते हुए लाल पीले हरे और बैंगनी बैलून्स लेके खड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब बच्चा फिर से आकर्षित हुआ। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू परसेस दैम ऑल। अब तो उस पर रहा ही नहीं गया बच्चे पे, उसने इतने सुंदर सुंदर बैलून्स देखे तो वो क्या हो गया, और ज़्यादा आकर्षित हो गया। बच्चा उनके रेशमी रंगों की वो रेनबो की तरह सुंदर लग रहे थे, है ना, और अधिक आकर्षित हो गया। और उन गुब्बारों की पाने के लिए वो और पैशनेटेड हो गया, और ज़्यादा उसको मन करने लगा, है ना। यानी वो बिल्कुल इच्छा से ओवरवेलमिंग, मतलब वो और एकदम भर गया उस इच्छा से, उसे लगने लगा कि अब तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। अब उसे फिर से पता था कि मम्मी पापा जो है मुझे ये बैलून्स खरीद के नहीं देंगे, और क्या कहेंगे मुझसे कि उसकी उम्र नहीं है अब ये गुब्बारों से खेलने की, कि मतलब अब तुम बड़े हो गए हो, अब क्या तुम गुब्बारों से खेलोगे। वो ऐसा ही सोच लेता है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, और वो फिर आगे बढ़ जाता है। फिर आगे देखिए, आ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब आगे क्या देखता है, अब वहाँ पर वो एक क्या देखता है, स्नेक चार्मर मीन्स होता है सपेरा। वो एक सपेरा टोकरी में कुंडली मारकर बैठे हुए सांप के आगे बीन बजा रहा था। कॉइल मीन्स होता है कुंडली मारना, जैसे राउंड एंड राउंड कुंडली मार के बैठ जाते हैं। आपने कॉइल देखी है ना, मॉर्टिन की, गुड नाइट की, वो कैसे बनती है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ऐसे ही सांप जो है कुंडली मार के राउंड एंड राउंड अपने शरीर को कर लेता है और ऐसे बैठ जाता है। तो वो बता रहे हैं कि एक सपेरा जो टोकरी में कुंडली मारकर बैठे हुए सांप के आगे क्या कर रहा था, बीन बजा रहा था। वो ये बच्चा देख रहा है। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan। अब बता रहे हैं कि जैसे उसने बीन बजाई तो जो उसमें से जो सांप निकला उसने अपनी गर्दन जो ग्रेसफुल बाहर निकाली, जैसे स्वान अपनी गर्दन खड़ी कर लेता है ऐसे ही उसने सांप ने अपनी गर्दन बाहर निकाली। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स like the gentle rappling of an invisible waterfall। अब आगे बता रहे हैं कि जब वो बजा रहा था, बीन बजा रहा था, तो क्या हो रहा था कि वो सांप उसमें कैसे हो रहा था, खुश हो रहा था, बहुत सुन के उसको अच्छा लग रहा था सांप को। तो बच्चा ये सब चीज़ें देख रहा था, सांप वो ये चीज़ें बड़ी आकर्षक लग रही थी। ठीक है। और क्या हुआ, बीन का जो भी संगीत था वो उसके अदृश्य कानों से, यानी इनविजिबल कान, उसे कान दिखाई नहीं देते ना,
अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की मंद लहरों की भांति जा रहा था। यानी जैसे कोई वाटरफॉल की आवाज़, अपन कहते हैं ना कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की, ऐसी वो आवाज़ उस सांप को लग रही थी। तो और उसकी आवाज़ भी बड़ी सुंदर लग रही थी, सांप उस पर झूम रहा था, ये सब चीज़ें वो बच्चा देख रहा था। तो ये सब चीज़ें देख के क्या हो रहा था, वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। ये चीज़ें सब उसको दिखाई दे रही थी वहाँ पर। लेकिन वो अब उसे सब पता है बच्चे को कि मम्मी पापा बार बार मना कर देते हैं, अब क्या करें। तो आगे कह रहा है वो, वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू द इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रेपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चर्मर। वो बच्चा उस सपेरे की तरफ बढ़ा, बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। पर उसको पता था कि उसके मम्मी पापा ने उसको मना किया है ऐसा म्यूज़िक सुनने से, है ना। तो बेचारा वो फिर से आगे बढ़ गया, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब आगे बढ़ के वो क्या देखता है, वो राउंड अबाउट चक्कर वाला झूला देखता है, जो क्या हो रहा है, जोर जोर से घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वाइलिंग मोशन स्क्रिक्ड एंड क्राइड विद डेजी लाफ्टर। अब क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि वो जो वहाँ है क्या है, चक्करदार झूला है, वो ज़ोर से घूम रहा है। मैन वुमेन बच्चे वो उसमें भंवर की तरह घूम रहे हैं और चक्कर खाकर हंसते हुए शोर मचा रहे हैं। यानी जब झूले पे घूमते हैं तो चक्कर आते हैं ना, और खुश भी होते हैं। तो वो ये चीज़ें सब देख रहा था। डेजिंग मतलब चक्कर आना, साथ में लाफ्टर यानी हंसना। द चाइल्ड वॉच देम intently and then he made a bold request। अब इस चीज़ को वो बड़े ध्यान से देख रहा था। अब उसने एक बड़ी हिम्मत करके उनसे रिक्वेस्ट की। बोल्ड रिक्वेस्ट यानी हिम्मत से प्रार्थना की अपने मम्मी पापा से। क्या कहा उसने, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं उस चक्करदार झूले पे जाना चाहता हूँ, प्लीज़। देयर वॉज नो रिप्लाई। उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई आंसर नहीं आया। उसने मम्मी पापा से कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर। वो दोनों वहाँ पर नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। दे वर नॉट देयर। उसने दूसरी तरफ देखा तो वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। और वहाँ पर उनका कोई भी निशान नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था, मतलब वो वहाँ पर थे ही नहीं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father। अब वो बच्चा घबरा गया। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, है ना। उसके जो है सूखे गले से एक गहरी चीख निकली। ड्राई थ्रोट, सूखे गले से गहरी चीख निकली, और जर्क, एक झटके के साथ वह जहाँ खड़ा था वहाँ से एकदम डर के भागा। मम्मी पापा ऐसे चिल्लाता हुआ वो दौड़ा, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ठीक है, अब वो बेचारा घबरा गया, डर के मारे वहाँ से भागने लगा कि मैं कहीं पे अब मम्मी पापा मिल जाए मुझे। टीयर्स रोल डाउन फॉर हिज आइज। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हॉट एंड फियर्स। उसके आंसू कैसे थे, गरम और कैसे थे, भरे हुए, एकदम डर से भरे हुए, है ना। गरम आंसू गिर रहे थे और डर से डर लग रहा था उसे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड
विद फियर। अब उसका जो डर था वो उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे पे उसका डर दिखाई दे रहा था, और वो जो है भागी जा रहा था इधर से उधर, बस क्या कर रहा था, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। पैनिक स्ट्राइकन ही ran to one side first, then to the other side, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. अब वो कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके चेहरे पे जो है भय दिखाई दे रहा था, घबराहट में वो ये नहीं जानता था कि उसे किधर जाना है। पहले वो एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ भागा, हिटर दिटर मतलब इधर उधर, वो कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है ना, और अपने माता पिता को वो ढूंढ रहा है। मदर फादर ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। अब जो है उसके सर पे क्या था, एक येलो कलर की पगड़ी बंधी हुई थी, है ना। वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, तो येलो टर्बन जो थी वो कैसी हो गई, वो भी खुल गई। वो बच्चा बेचारा बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी जो पीली पगड़ी है वो खुल गई, और उसके कपड़े भी कैसे हो गए, मैले हो गए, क्योंकि वो इधर गिरता पड़ता इधर से उधर भाग रहा है, तो कपड़े भी उसके गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर इधर उधर दौड़कर वह हार कर क्या हो गया, खड़ा हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक गया, उसको समझ नहीं आ रहा बेचारा वो क्या करे। ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब। अब उसका जो रोना था, वो जो चीख चीख के रो रहा था, वैसा कैसा हो गया, सप्रेस्ड इनटू सोब। सोब मतलब सुबकियाँ लेने लगा वो, है ना, बस धीरे धीरे रोने लगा, हिचकियाँ लेने लगा, सुबकियाँ ले लेके। अब वो चिल्ला नहीं रहा था, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था बेचारा, जो जो चीख रहा था वो धीरे धीरे से सिसकियाँ लेने लगा, है ना। आगे देखिए, अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूरी पर वो हरी घास देख सकता था। थ्रो हिज फैमिली आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, उसने क्या देखा थोड़ी दूरी पर, कि हरी घास पर वह अपनी धुंधली आंखों से आदमी और औरतों को बात करते हुए देख सकता था, है ना। वहाँ पर उसने कुछ लोग देखे जो वहाँ पर ना बातें कर रहे थे, मैन एंड वुमेन टॉकिंग। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपुल हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। अब वो बच्चा उन लोगों में जो खड़े हुए हैं वो बड़े ध्यान से देख रहा है। उसने चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों को ध्यान से देखा, पर जो लोग बिना वजह हंस और बोल रहे थे उनमें उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था। वो ध्यान से यही देख रहा था कि मतलब माता पिता हैं कि नहीं है यहाँ पर मेरे, लेकिन उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे, वो और लोग हंस बोल रहे थे वहाँ पर। ठीक है, ही ran quickly again, this time to a shrine, to which people seems to be crowding. अब वो फिर से भागता है, और इस समय क्या होता है, वो कहाँ भागता है, एक मंदिर की तरफ भागता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, उसे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, और यहाँ पर एक इंच इंच पर लोग भरे हुए हैं, यानी बहुत बुरी तरह से भीड़ है वहाँ पर। बट ही रन थ्रो पीपुल्स लेग, वो लोगों के पैरों में से होता हुआ भागता है। हिज लिटिल सो लिंगरिंग, और उसकी जो है छोटी सी जो है आवाज़ जो लिंगरिंग कर रहा है बेचारा, कोशिश ये कर रहा है कि उसके मम्मी पापा मिल जाएं, है ना। तो वो आवाज़ भी दे रहा है धीरे, मम्मी पापा, इस तरीके से बार बार बोल रहा है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वो किसी तरीके से मंदिर के एंट्रेंस गेट तक पहुंच जाता है, उस तरह तक पहुंच जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, भीड़ और अधिक हो गई है ना। क्राउड बिकेम वेरी थिक, और बहुत भीड़ हो गई है। मैन जस्टिल
जोसल्ड ईच अदर, जोसल्ड मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, तो लोग बाग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स। अब वो जो लोग बाग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं, जो है मर्डर्स आइज मतलब उनकी आंखें कैसी हैं, चमकदार हिंसक आंखें हैं, और कंधे कैसे, पोस्ट एकदम मोटे ताजे कंधों वाले लोग, भारी भरकम लोग हैं वहाँ पे, है ना। इस तरीके के, यानी वहाँ पर बहुत भीड़ है और सब तरीके के लोग हैं, मोटे तगड़े चमकदार आँखों वाले। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements। वो बेचारा बच्चा जो है कोशिश कर रहा है उनके बीच में से निकलने की, लेकिन लोगों की जो है कैसी है ये धक्का मुक्की, असहनीय है, बिल्कुल अमानवीय। धक्के खाते हुए वो उनके पैरों तले जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि बस कुचल ही जाएगा, उनके पैरों तले कुचलता ही। माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड अंडर फुट, मतलब वो उनके पैरों के नीचे बिल्कुल कुचल ही गया। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, और क्या करता है वो अपनी बहुत ऊंची आवाज़ में जितना तेज चीख सकता है उतनी से चिल्लाता है, मम्मी पापा, इतनी जोर से वो चीखता है। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म। अब जब वो चीखता है तो उस भीड़ में से एक आदमी उसकी चीख को सुनता है और बड़ी मुश्किल से उसे झुककर अपने हाथों में उठा लेता है, यानी अपनी गोद में उठा लेता है उस बच्चे को। वो हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे आए बेटे, वो उससे पूछता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चा तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्ट्रीड क्लियर ऑफ द मास, उस आदमी ने उस भीड़ में से बाहर निकलते हुए उससे पूछा, मतलब उसे गोद में ले लिया और बाहर लेके आ रहा था, उसी में उससे वो बीच बीच में उससे पूछ रहा था। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो बच्चा अभी तक जितनी ज़ोर से नहीं रोया था उससे भी तेज से, यानी और तेज ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो चिल्लाता है मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बच्चे ऐसा ही करते हैं, रोते जाएंगे कुछ बताएंगे नहीं, ऐसा ही वो बच्चा कर रहा था, ठीक है। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब वो आदमी जो है कोशिश कर रहा है कि वो बच्चा किसी तरह से चुप हो जाए, तो उसे वो वहीं ले जाता है उस राउंड अबाउट पे, यानी वो चक्करदार झूले के पास ले जाता है, कोशिश करता है कि ये शांत हो जाए। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे, उससे पूछता है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, बड़े प्यार से पूछता है, उसकी तरफ ले जाता है झूले की तरफ और उससे पूछता है कि क्या तुम इसमें झूलोगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर इन टू द 1000 शिल sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। वो बच्चा फिर ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ भरने लगता है और केवल यही चिल्लाता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस ऐसे ही करता है और वो कुछ नहीं बोलता है। देखो यहाँ पर ये आदमी बोल रहा है, रो रहा है, वो आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो उसको गोद में उठा रहा है, अब वो रोए जा रहा है बस। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cob। अब देखो वो बच्चे को वहीं लेकर जा रहा है जहाँ से वो बच्चा होके आया है, कि वो अब मनाने की कोशिश कर रहा है। वह आदमी उस तरफ बढ़ा जहाँ पर एक सपेरा अभी भी झूमते हुए कोबरा को क्या कर रहा है, कोबरा जो है वहाँ उसको खिला रहा है, वो सांप को फ्लूट बजा बजा के, है ना, तो वो अभी भी वहीं है, तो वो उसके पास जा रहा है उसको लेके, ठीक है। लिसन
टू दैट नाइस म्यूज़िक। अब उसे कहता है इस प्यारे से म्यूज़िक को सुनो बेटा, अच्छा है ना। लिसन टू दैट म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड। वो उससे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करता है, इसको सुन लो, ये सुंदर है, आपको अच्छा लगेगा, इस तरीके से बोलता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने कानों में उंगलियां डाल लेता है, कानों को बंद कर लेता है और दुगनी आवाज़ में चिल्लाता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। यानी उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स thinking the bright color of the balloons would distract the child attention and quieten him। अब वो ये सोचता है, आदमी गुब्बारों के पास ले जाता है और ये सोचने लगता है कि शायद इस बच्चे को ये ब्राइट कलर के जो बैलून्स हैं वो उसके ध्यान को आकर्षित कर दें, दूसरी तरफ लगा दें, वो रोए ना, वो चुप हो जाए, ऐसा वो कहता है और सोचता है कि शायद ये चुप हो जाए। वुड यू लाइक आ रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम रेनबो के कलर वाले, ये इंद्रधनुषी रंग वाले बैलून लोगे? ही प्रेसेसिवली आस्क्ड। वो बड़ी ज़ोरदारी से उससे कहता है ना, वो बड़ी तेज ज़ोरदारी से उससे बोलता है कि भाई तुम ले लो। द चाइल्ड टर्न हिज आइज़ फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड। वो अपनी आंखें उन उड़ते हुए गुब्बारों पे से हटा लेता है बच्चा और बस सिसकियाँ ही भरता रहता है, रोता ही रहता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस उसे यही अपनी धुन लगाए हुए है उसे तो, कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। फिर भी वो आदमी बेचारा कोशिश कर रहा है कि उस उदास बच्चे को किसी तरह से खुश कर पाऊँ, वो प्रयास करने में लगा पड़ा है। आगे देखिए, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। वो उस बच्चे को वहाँ पे ले जाता है जहाँ पर वो फ्लावर सेलर यानी फूल बेचने वाला बैठा है, वो वहाँ पर उसको लेके चले जाता है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर। उसने कहा देखो, क्या तुमने इन फूलों की खुशबू सूंघी है? क्या सूंघ सकते हो तुम इनकी खुशबू? सूंघ के देखो कितने अच्छे हैं। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम एक गार्लैंड जो है, एक माला जो है, अपने गले में इसे डालना चाहोगे? एक इसकी माला लेना चाहोगे? यानी वो उसे वहीं ले जा रहा है जो वो सब कुछ चाहता था, लेकिन अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोब। आई वॉन्ट मम्मी, आई वॉन्ट पापा मतलब आई वॉन्ट माई फादर। अब वो बच्चा क्या करता है कि अपनी नाक फूलों की टोकरी से दूर कर लेता है, परे कर लेता है और फिर से सिसकी भरने लगता है और कहता है मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। थिंकिंग द होमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of a sweet shop। अब उस उदास बच्चे को मिठाई देकर खुश करने की सोचता हुआ वह आदमी उसे मिठाई की दुकान पे ले गया। ठीक है। What sweets would you like child? तुम कौन सी मिठाई लेना चाहोगे बेटा? उसने पूछा उससे। ही asked। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed। अब वो बच्चा अपना मुंह मिठाई की दुकान से फिर से फेर लेता है, केवल सॉफ्ट करता है यानी सिसकियाँ लेता है और सिसकियाँ लेते हुए क्या कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये हो गया इसका आपका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।